जब से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, यूएमपी का इलेक्शन हुआ, यहाँ पे जो रिवायती दो तंजीमें हैं, ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, उनने इस इलेक्शन को बाइकआउट किया। वो इस हद तक भी गए, महबूबा जी ने ये भी कहा कि इस इलेक्शन में जो कॉरपोरेटर बने हैं उठे हैं वो ठीक लोग नहीं हैं, उनके बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ऐसे बयान दिए कि एक्सीडेंटल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने। हमने स्टार्ट से ये कहा कि हर एक तंजीम ने यहाँ प्रॉक्सीज को इलेक्शन में उठाया है और वो प्रूव हो गया कि उनके जो प्रॉक्सीज थे वो उन तंजीमों में फिर से शामिल हो गए। वो एनसी में भी हुए, पीडीपी में हुए, कांग्रेस के तो थे ही। इनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ये चीफ मिनिस्टर्स रहे, मिनिस्टर्स रहे, इनको गवारा नहीं करता कि एक इलेक्टेड बॉडी को स्कटल करें, सैबोटॉज करें। आज दिन में आज की जो ये एक रियलिटी है वो ये है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या वो कांग्रेस हो, इनकी जो एक अलायंस बनी है, एक अनहोली अलायंस, वो इसी बात पे बनी है कि यहाँ पे कोई डायनेमिक शिफ्ट ना हो, कोई चेंज ना हो, जो सिस्टम 50-60 साल से चल रहा है वही चले। आपने ये इसमें भी देखा, इनकी कॉपरेशन जब इनने वो गवर्नमेंट फॉर्म करने का एक स्टेक किया था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते थे, ओवरनाइट वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी कि पीडीपी स्पेशल स्टेटस वीक कर रही है, पीडीपी कहती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेशल स्टेटस वीक कर रही है, और ओवरनाइट उन दोनों ने मिलकर कहा कि अब हम सेवियर भी हम बनेंगे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उनका कुछ ऐसा ही एक डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव रोल है और ये टॉप मोस्ट लेवल से बन रहा है। जब इलेक्शन हुआ, उनने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, वार्ड इलेक्शंस बाइकआउट किए, लेकिन मेयर इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मेयर कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या होगा, इसमें उनकी पार्टिसिपेशन एट द पार्टी प्रेसिडेंट लेवल थी। अब उनने अपने प्रॉक्सीज को ओन किया है, डिसोन करने के बाद, विलिफाई करने के बाद, नेम कॉलिंग के बाद कॉर्पोरेटर्स को अब उन्हें ओन किया है। और ओन करने का मकसद यही है कि वो कोई फितना फसाद वहाँ पे रखे कि ये कॉर्पोरेशन डिलीवर न कर सके। अव्वल तो कॉर्पोरेशन डिलीवर करेगी। आपको मैं वजाहत से ये बताऊं कि एक अब कुछ अलायंस हुई है एनसी-पीडीपी और कांग्रेस की, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटर्स उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है, हम उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। ऑफिशियली कांग्रेस के 12 कॉर्पोरेटर्स ने 16 में से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। अकॉर्डिंग टू द जे.एंड.के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, वो 2/3 डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है और उसमें लीगल ओपिनियन भी आ गई है। वो ऑफिशियली प्रोसेस भी हुआ है कि डिफेक्शन जो 2/3 हुई है कांग्रेस की, वो मर्जर इनटू पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुआ है। अब आज की डेट पे उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं सोशल मीडिया पे। कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे, आप इनसे फिर बाद में, जो फॉर्मर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि इनको लालच दे के कराया गया है, इनको ये कुछ फोर्स से फुली कोर्स करके ज्वाइन कराया जा रहा है। हकीकत ये है कि जब कांग्रेस के इन उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीता, इनकी सर्टिफिकेट्स को भी जब्त कर दिया गया कांग्रेस के लीडर्स से, इनकी सर्टिफिकेट्स भी बंद रखी गई, इनको ट्रीट किया गया एज एसेट्स, एज ओन्ड प्रॉपर्टी जैसे है वो कांग्रेस की। इनको कब एम्पावर किया, कब इनकी इज्जत की किसी पार्टी ने? अगर पहले दिन से देखा जाए, इस कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर्स की, कॉर्पोरेशन की इज्जत हमारी पार्टी ने, तंजीम ने की और हमने ओपनली ये इलेक्शन लड़ा। तो ये जो आज तोहमतें लगाई जा रही हैं, पहले तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इन बातों की वजूहात क्या है, इनका ओरिजिन क्या है। लेकिन बखूबी हम सबको पता है ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन दो पार्टीज़ के जो है, उनकी जो क़यादत है वो है। वो इस इलेक्शन से बाहर रहे, फिर पछताया हम बाहर क्यों रहे, अब चोर दरवाजे से अंदर आना चाहते हैं। बातें मैं करूं शहर श्रीनगर में डेवलपमेंट की, आप पिछली कॉरपोरेशन की परफॉर्मेंस लीजिए स्टैटिस्टिकली और इस कॉरपोरेशन की लीजिए, वर्क एलोकेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं। बावजूद है इसके कि इन दो पार्टीज ने अपनी ब्यूरोक्रेटिक लॉबी के थ्रू भी, ऑफिसर्स के थ्रू भी इंटरफेयर करने की पूरी कोशिश की। एक ऑफिसर की तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इमरान साहब उसकी वजाहत करेंगे, कहते हुए कि मैं तो किसी साहब के, किसी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साहब के इंस्ट्रक्शंस पे इसको सैबोटॉज या स्कटल करने निकला हूं, मैं यहाँ काम नहीं होने दूंगा, ये क्यों डिलीवर करे, ये क्यों यहाँ पे, इनको मैं काम नहीं करने दूंगा। फिर अब ओवरनाइट लोग निकले,
क्यों ट्रांसफर्स हो रही हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन बताए। ट्रांसफर ना मेयर करता है, ना डिप्टी मेयर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और ट्रांसफर इज अ नॉर्म इन ब्यूरोक्रेसी। फॉर अ गवर्नमेंट सर्विस ट्रांसफर इज समथिंग विच इज नॉर्मल। अब इस ट्रांसफर पे जब पॉलिटिकल पार्टीज शोर मचा रही हैं, तो ये जांच करने की जरूरत है इनका इंटरेस्ट क्या था। वाई शुड अ पोलिटिकल पार्टी अपोज अ ट्रांसफर? इट इज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पोलिटिकल पार्टी। सेकेंड, करप्शन की बात है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रूटनी। उसके लिए विजिलेंस महकमे होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, वो ट्विटर या फेसबुक पे नहीं होती। हमारे रहते हुए यहाँ पे वो निज़ाम नहीं है कि तसद्दुक मुफ्ती साहब किसी की सिफारिश करें तो उसको 3 वार्ड दे दें, कोई किसी की सिफारिश कर दें उसको डॉग स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम दे दें। 200 रुपये में, आज 10 साल पहले 200 रुपये में, 250 रुपये में डॉग स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम ऑफर आया था 250 रुपये पर। लेकिन उस वक्त किसी ने, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने इंटरफेयर किया कि नहीं 850 रुपये की डॉग स्टरलाइजेशन की रेट फिक्स की। वो उनका कौन फैमिली मेंबर इन्वॉल्व था, क्या था, वो सबको पता है। तो ये जो तोहमतें हैं, ये जो बौखलाहट है, इसकी वजाहत करने के लिए आपको आज तकलीफ दी है।